दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोन वाली आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि बेड पर मौजूद ये कंफर्टेबल गद्दा कैसे बनता है? प्लस क्या आपने कभी ओरियो बिस्किट को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज होने वाली चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आइसक्रीम। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें फैक्ट्री के अंदर कोन आइसक्रीम बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। आइसक्रीम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इनमें पाउडर मिल्क, शुगर, कॉर्न सिरप, फ्लेवर्स और एसेंसेस वगैरह शामिल होते हैं। इन तमाम चीजों को एक मिक्सचर में डालकर हीट पर कुक किया जाता है ताकि एक फाइन मिक्सचर बन सके। इसके बाद इसे कोन में डालने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कोन आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आइसक्रीम के बिस्किट्स को रैपर समेत कोन शेप के सांचों में डाला जाता है। ये एक नहीं बल्कि कई 100 सांचे होते हैं जिनके ऊपर नोजल्स भी लगी होती है। इन नोजल्स की मदद से बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स कोन आइसक्रीम के अंदर डाले जाते हैं। सबसे पहले कोन के बॉटम पार्ट में चॉकलेट डाली जाती है। जब ये नोजल्स सारे सांचों में चॉकलेट भर देती हैं तो इसके ऊपर आइसक्रीम का वही मिक्सचर डाला जाता है जो सबसे पहले तैयार किया गया था। इस मिक्सचर को भी नोजल टाइप के ही एक टूल से कोन के अंदर डाला जाता है। फिर इस आइसक्रीम के ऊपर लिक्विड चॉकलेट डालते हैं जो इसे बहुत ही खूबसूरत लुक देती है और एंड पर नट्स डालकर आइसक्रीम रेडी हो जाती है। तो इसे एक और मशीन कवर लगाकर पैक करने के लिए भेज देती है और फिर ये मजेदार आइसक्रीम हम तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाती है। गोल्ड बार्स। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि गोल्ड इस दुनिया की सबसे कीमती और नायाब चीजों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड बार्स को किस तरह बनाया जाता है? वेल, आप में से मोस्टली लोग ये बात जानते होंगे कि रॉ गोल्ड जब जमीन से निकलता है तो इसके अंदर कई सब्सटेंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले वर्कर सोने को दूसरी धातु से अलग करने के लिए एक भट्टी में डालते हैं जिसकी हीट 1600 डिग्री से भी ज्यादा होती है। इस हीट पर ना सिर्फ सोना मेल्ट हो जाता है बल्कि इसमें से सारी इंप्योरिटीज भी निकल जाती हैं। जब प्योर गोल्ड हासिल कर लिया जाता है तो इसके बाद गोल्ड बार्स बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक साउथ कोरियन कंपनी में गोल्ड बार बनाने का तरीका दिखाया जा रहा है। इस प्रोसेस में सोने को मेल्ट करके लोहे के बने हुए सांचों में डाला जाता है। इस सांचे की शेप गोल्ड बार जैसी होती है। फिर इस मेल्टेड गोल्ड को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो एक वर्कर टूल की मदद से इस बार को उठाकर ठंडे पानी में डाल देता है ताकि ये मजीद ठंडा होकर सॉलिड शेप में आ जाए। इस मेथड में गोल्ड की एक नहीं बल्कि बहुत सारी लंबी लंबी स्टिक्स बन जाती हैं। जब ये स्टिक्स रेडी हो जाती हैं तो इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काटने का काम शुरू होता है। इसके लिए एक स्पेशल मशीन और प्रोफेशनल वर्कर की जरूरत होती है। ये वर्कर बड़ी एहतियात से इन गोल्ड स्टिक्स को मशीन पर दिए गए साइज पर एडजस्ट करके मशीन को प्रेस करता है जिससे परफेक्ट शेप की बार बन जाती है। फिर इन बार पर स्टैंप लगाने की बारी आती है। स्टैंप लगाने के लिए हर एक बार को एक स्पेशल टूल में डाला जाता है। गोल्ड पर स्टैंप के लिए इसे हाइड्रोलिक प्रेस में दबाया जाता है जिससे वो स्टैंप बार पर नक्श हो जाती है। जब ये गोल्ड बार बाहर निकलती है तो इस पर कंपनी का नाम, गोल्ड की क्वालिटी और कैरेट्स वगैरह लिखे होते हैं। फिर लास्ट में इन गोल्ड बार्स की पैकेजिंग कर दी जाती है। कुछ गोल्ड बार्स को कार्ड्स के ऊपर पेस्ट करके सेल के लिए भेज दिया जाता है जबकि बड़ी बड़ी गोल्ड बार्स को स्पेशल बॉक्सेस में पैक किया जाता है। वेल, ये प्रोसेस वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। ओरियो। दोस्तों, ओरियो बिस्किट ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के भी सबसे फेवरेट बिस्किट्स में से एक है। इनका टेस्ट इतना मजेदार होता है कि इन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओरियो बिस्किट को फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है? सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इन बिस्किट्स को सबसे पहले 1898 में बनाना स्टार्ट किया गया था। उस वक्त इनका नाम नबिस्को होता था और बाद में इन्हें चेंज करके ओरियो सैंडविच रख दिया गया। इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये बिस्किट प्रोड्यूस किया जाता है और ये फैक्ट्रीज एक साल के अंदर 1 बिलियन से भी ज्यादा ओरियो बिस्किट्स प्रोड्यूस करती हैं। वेल, इन बिस्किट्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक हैवी मशीन के अंदर शुगर और कोका पाउडर डाला जाता है। ये मशीन इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके फाइन पाउडर बना देती है। फिर इसमें नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर में कनोला ऑयल डालते हैं जिससे ये पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। फिर इस पूरे मिक्सचर को एक आग पर पकाया जाता है और जब कोका पाउडर की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आग से उतार कर इस मिक्सचर को ठंडा कर लेते हैं। फिर इसे मोल्डिंग मशीन में डालते हैं जिससे इसके बिस्किट्स बनकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी मशीन के अंदर इन बिस्किट्स के ऊपर ओरियो वाला डिजाइन भी बनाया जाता है। फिर इन्हें बेकिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह बेक किया जाता है जिससे इनमें क्रंच आ जाता है। इसके बाद इनके अंदर डालने वाली वेनिला क्रीम बनाने की बारी आती है। इसे बनाने के लिए शुगर, वेजिटेबल ऑयल और वेनिला फ्लेवर का इस्तेमाल होता है। जब ये क्रीम बन जाती है तो इसे बिस्किट्स के अंदर डालने की बारी आती है। एक मशीन के जरिए
इन बिस्किट्स की परतों के दरमियान क्रीम के राउंड पीसेस तरतीब से रखे जाते हैं और इस तरह ओरियो बिस्किट तैयार हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मैट्रेस पर हम डेली सोते हैं इसे बनाया कैसे जाता है? आज मैं आपको मैट्रेस बनाने वाली एक फैक्ट्री की सैर करवाऊंगा जहां आप दुनिया के सबसे कंफर्टेबल मैट्रेस को बनते हुए देख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रेस बनाने के लिए जो फोम यूज किया जाता है इसे दो केमिकल्स के जरिए तैयार किया जाता है। इनके नाम पॉलीयूरेथेन और डाइसोसाइनेट्स हैं। इन केमिकल्स में पानी ऐड करके एक मिक्सचर बनाया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक मशीन के जरिए सांचे में डाल देते हैं। कुछ घंटों बाद ये लिक्विड फूल अपने साइज से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने केक बनाने के लिए आटे में खमीर डाल दिया हो। खैर इसके बाद ये फोम की शेप में आ जाता है और इसे कटिंग के लिए एक और वर्कर के पास भेज देते हैं। ये वर्कर एक मशीन के जरिए बड़े सेटिस्फाइंग तरीके से फोम को काट कर पहले बैलेंस करता है ताकि ये चारों तरफ से बराबर हो जाए। ये प्रोसेस इतना मजेदार होता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बटर के स्लाइसेस काट रहा हो। जब ये हर तरफ से बराबर हो जाता है तो फिर इसे रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक दोबारा से काटते हैं। ये एक बारीक सी तार होती है जो फोम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से काटती है। जब ये कट जाते हैं तो इन फोम्स को तय करके मैट्रेस बनाने के लिए आगे भेजा जाता है। यहाँ सबसे पहले मैट्रेस में डाले जाने वाले स्प्रिंग्स को एक मशीन के जरिए फैब्रिक के अंदर पैक किया जाता है और फिर इन्हें स्क्वायर शेप में जोड़कर मैट्रेस की शक्ल दे दी जाती है। इसके बाद गद्दे की कटिंग शुदा पीसेस को स्प्रिंग मैट्रेस की चारों साइड पर लगाया जाता है। इसे फिक्स करने के लिए एक हैंड मशीन इस्तेमाल की जाती है जो किसी स्टेपलर की तरह फोम को मैट्रेस के साथ जोड़ देती है। फिर इस मैट्रेस के स्प्रिंग्स के ऊपर पॉलिस्टर से बनी हुई एक शीट बिछाई जाती है। इस पॉलिस्टर शीट को फैक्ट्री के टेलर खुद हाथ से सिलाई करते हैं। इस शीट को मैट्रेस पर बिछाने के बाद इसे चारों साइड से थिक फैब्रिक लगाकर एक मशीन के जरिए सिलाई कर दिया जाता है ताकि ये मैट्रेस खुल ना सके। ये मशीन बड़ी सफाई से चारों साइड से फैब्रिक सिलाई करती है और फिर इस पर केमिकल से बना हुआ फोम डाल दिया जाता है और फिर इस फोम के ऊपर एक पॉलिस्टर शीट और डालते हैं ताकि ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। इस शीट को भी सेम इसी पैटर्न से दोबारा सिलाई किया जाता है और इस तरह ये मोस्ट कंफर्टेबल मैट्रेस तैयार हो जाता है। ये सच में कमाल का प्रोसेस है। एल्युमिनियम फॉइल। दोस्तों एल्युमिनियम फॉइल को हम फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे फैक्ट्रीज में किस तरह बनाया जाता है? इस प्रोसेस में सबसे पहले प्योर मेल्टेड एल्युमिनियम को बड़े बड़े ब्लॉक्स में भरा जाता है और वहां से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। इस गर्म लिक्विड एल्युमिनियम को एक मशीन में डाला जाता है और जैसे जैसे लिक्विड ठंडा होता है तो इस मशीन में मौजूद रोलिंग सिस्टम लिक्विड को प्रेस करके शीट में तब्दील करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इस एल्युमिनियम को शीट की सूरत में बड़े बड़े रोल्स में फोल्ड किया जा रहा है, लेकिन ये शीट काफी थिक होती है, इसलिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक और प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ इन शीट्स को हाई टेम्परेचर पर दोबारा रोलिंग के नीचे से गुजारा जाता है जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट और कागज की तरह बारीक हो जाती हैं। जैसे ये शीट हीटिंग प्रोसेस से बाहर आती है तो इसके साथ एक रोलिंग मशीन में जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये रोलिंग मशीन ठंडी होती है जो इन शीट्स को कूल और स्टेबल करती है। इन ठंडे रोलर्स में शाइनर भी मौजूद होता है जो एल्युमिनियम को पॉलिश करके चमकदार बनाता है। इस तरह से हमारे घरों में यूज होने वाली पतली एल्युमिनियम फॉइल तैयार हो जाती है। फिर इसे एक और मशीन के जरिए मखसूस साइजेस में काटकर पैकिंग के लिए भेजा जाता है और ये एल्युमिनियम फॉइल हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।